नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद आज तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई, जिसमें बताया जा रहा है कि वो अपने हार पर मंथन करेंगे। मीटिंग अभी चल रही है, लेकिन मीटिंग के अंदर से बवाल की खबरें भी सामने आ रही है, क्योंकि हार का ठीकरा तो तेजस्वी यादव पर फोड़ा जा ही रहा था, लेकिन अब सवाल लालू प्रसाद यादव को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनका कहना है कि यह हार सिर्फ तेजस्वी यादव की नहीं, यह हार लालू प्रसाद यादव की भी है। साथ ही जिस तरह से लालू परिवार में विद्रोह, मारपीट, जूते चप्पल की खबरें सामने आई, रोहिणी आचार्य की तरफ से जो आरोप लगाए गए, उसके अंदर भी अब आरजेडी को लेकर बवाल मचता दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है आरजेडी के अंदर, आपको बताएंगे। ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग से भी बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, मीटिंग ये कौन सी मीटिंग है जिसमें आप चर्चा करने की बात कर रहे हो कि वो जो जीत सके, वो जो हार गए, सारे कैंडिडेट सामने आए और बताएं कि आपकी हार क्यों हुई। ये तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि आपकी हार क्यों हुई। आपने जबरदस्ती महागठबंधन के सारे पार्टियों को बुलाया और बोला कि नहीं, चीफ मिनिस्टर का चेहरा तो हमें ही बनाया जाए। तो आपके चेहरे पर चुनाव हो रहा था। क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेट अपनी जीत के लिए खुद क्रेडिट लेना चाहेंगे, या फिर जनता दल यूनाइटेड में यही होगा? अगर प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, इनकी रैलियों को देखें तो जिन जगहों पर गए, पूरा का पूरा हवा का रुख बदल दिया। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार चेहरा थे। ऐसा नहीं कि सारे कैंडिडेट अगर खुद के बदौलत ही जीत जाते तो फिर पार्टी वाली पॉलिटिक्स करने की जरूरत क्या थी? फिर वो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की तरह निर्दलीय चुनाव लड़ते। उनको लगता है कि हमारे क्षेत्र में हमने बेहतर काम किया, हमने बेहतर समय गुजारा है, तो हम निर्दलीय भी जीत सकते हैं। वो जीतते हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट के ऊपर जिम्मेदारी ठहराओगे, अगर आप ये मीटिंग के बाद कहोगे कि नहीं, हमारे कारण ही तो ये राष्ट्रीय जनता दल को 23% वोट मिला, अगर सीट कन्वर्ट नहीं कर पाए जीत में तो हमारी गलती नहीं है, इसीलिए बवाल हो रहा है। ये 25 विधायक और 25 विधायकों में लालू परिवार के अंदर बंटवारा है। ये रोहिणी आचार्य इतने गुस्से में क्यों हुई? ये गुस्से का कारण ही यही था कि पूरी की पूरी पार्टी क्या आप लोग चलाएंगे? मान लेते हैं पिछले 2024 का लोकसभा चुनाव हम हार गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने हमें राजनीति में जब लाया, जब नहीं लाया था, पहले हम चुनाव नहीं लड़ते थे, अपनी जिंदगी में मस्त थे, तो कोई बात नहीं। जब एक बार राजनीति में आ गए तो कुछ तो भाव हमें दो। सारण से अगर लोकसभा का चुनाव लड़े, अच्छी खासी वोट लाए और राजीव प्रताप रूढ़ी जैसा नेता 13-14 हजार वोटों से जीत दर्ज कर पाए थे, रोहिणी ने ठीक ठाक फाइट दिया, तो उसका कहना था कि सारण, छपरा, सिवान, ये कुछ क्षेत्रों पर तो उम्मीदवार तय करने के लिए हमें भी बताओ। ये जो जीत कर आएगा तो हमारे प्रति क्या जिम्मेदारी रहेगी? हम वहां से लोकसभा का कैंडिडेट, उसके आसपास के नेता हमसे डिमांड कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं सारण के नेता कि नहीं, हमें टिकट मिलना चाहिए, ग्राउंड से ये सर्वे आ रहा है, ये रिपोर्ट आ रही है, लेकिन आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। एक भी सीट पर कैंडिडेट कौन होगा उसकी चर्चा ही नहीं की। उसी तरह से मीसा भारती भी कह रही हैं, ये तो विधायकों का बंटवारा करो अब, क्योंकि सीटों के बंटवारा में हमारी भूमिका नहीं दी है। हम अगर पाटलिपुत्र से सांसद रहे और उसके बाद पटना से सांसद रहने के बाद ये आसपास के जितने बिहटा, विक्रम, पालीगंज या फिर मनेर, ये जो विधायक भाई वीरेंद्र है, ये हमसे बदतमीजी करे, तेजस्वी यादव के साथ बेहतर संबंध बनाए, तो फिर ऐसे तो पार्टी नहीं चलेगी। इसलिए जब कैंडिडेट के समय की बात थी, इन लोगों को गुस्सा इसी बात के लिए है कि जब आपने कहा कि नहीं, तुम लोगों की कोई भूमिका नहीं होगी, भूमिका हमारी और हमारी टीम की होगी, तो जब हमारी टीम की भूमिका होगी तो हार का ठिकरा भी आपकी टीम रखे। ये संजय यादव को राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाओ, अब तो राज्यसभा की सीट तुम्हें एक भी मिलनी नहीं है। आगे 2030 तक राज्यसभा में 0 हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। तो अभी जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपको उन नेताओं, उन
रणनीतिकारों के ऊपर पहले गाज गिरानी चाहिए थी, जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उसके बाद कैंडिडेट को, उसके बाद विधायक को बुलाना चाहिए मीटिंग के लिए कि जहां जहां जीते उसका फैक्टर क्या रहा, जहां हारे उसका फैक्टर क्या रहा। लेकिन यह विवाद चल रहा है पार्टी के अंदर से ज्यादा परिवार के अंदर। तो परिवार के अंदर जो हंगामा चल रहा है, अब उसमें ये देख रहे हैं पार्टी के विधायक और उसके सांसद, 4 सांसद लोकसभा के अंदर और 5 सांसद राज्यसभा के अंदर, यानी 9 सांसद अभी राष्ट्रीय जनता दल के पास है। और इन लोगों को मौका मिला हुआ है कि हम किसके साथ चले, हमें भी तो चलना है, तो किसके साथ चले। लालू प्रसाद यादव क्लियर नहीं कर रहे कि तेजस्वी यादव ही सर्वे सर्वा है। जैसे पिछली बार राष्ट्रीय अधिवेशन जब राजद का हुआ था तो लालू प्रसाद यादव ने एक डिफिनीशन तय किया था और बोला था कि पार्टी का सिंबल, नाम और कोई भी परिवर्तन जो होगा, या तो उसका डिसीजन लालू प्रसाद लेंगे या तेजस्वी यादव लेगा। तो उस समय लोगों को लग रहा था, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, कि नहीं, लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव ही हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से जो धीरे धीरे आग लगी हुई थी, तेज प्रताप यादव अलग हो गए, फिर रोहिणी आचार्य ने 2 बार, चुनाव से पहले एक बार ये छोड़ छाड़ के चली गई थी, फिर दोबारा इनको मनाया गया कि नहीं नहीं आ जाओ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, आप प्रचार करोगी थोड़ा फर्क पड़ेगा। फिर वो वापस आई और फिर वापस आने के बाद जब चर्चा परिवार के अंदर ही, अभी तो विधायकों के अंदर चर्चा थी नहीं, अभी तो राजद की कोई मीटिंग बुलाई नहीं गई थी, ये तो परिवार की चर्चा थी जिसमें रोहिणी भी थी, तेजस्वी भी थे और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी भी थे। तेज प्रताप यादव तो वहां नहीं थे, मीसा भारती थी। तो ये परिवार की चर्चा थी और ये बताया जाता रहा था कि देखो, आप परिवार से ज्यादा बाहर के नेताओं पर भरोसा कर रहे हो। लालू प्रसाद यादव ने यह काम नहीं किया था, उन्होंने कई नेताओं पर भरोसा किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो लालू यादव ने किसी दूसरे नेता के हाथ में कमान नहीं सौंप दी, जैसे नीतीश कुमार ने सौंप दी, एक बागी नेता बन गए और जीतन राम मांझी अपनी पार्टी बना लिया। तो लालू यादव के बारे में चर्चा यही हो रही थी कि देखो, अपने पिता से सीखो। लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, फिर राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री बनाया और इनके इर्द गिर्द जितने नेताओं को देखो, अपने परिवार पर भरोसा ज्यादा किया। उस समय साधु यादव, जो राबड़ी देवी के भाई, सुभाष यादव, ये हुआ करते थे मजबूत नेता, जो गोपालगंज, सिवान, सारण, छपरा, इन जगहों पर अपनी पकड़ मजबूत रखे थे। यादवों का नेटवर्क इनके पास था, चाहे जंगल राज की सरकार रही, गुंडागर्दी हुई, इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं परिवार वालों को है। लेकिन वहां पर चर्चा जो चल रही थी कि क्या परिवार के बाहर सत्ता का केंद्र होना चाहिए। तेजस्वी यादव तक ठीक है, आप डिसीजन लेते हो, लेकिन आप डिसीजन परिवार से बाहर जाकर संजय यादव के साथ लोगे, शक्ति यादव के साथ लोगे, अपनी एक टीम बना लोगे और उसके डिसीजन के बाद आप परिवार में इसकी चर्चा तक नहीं करोगे, तब तो बर्दाश्त नहीं होगा। क्या लालू यादव किसी प्रेशर में है? क्योंकि पहले हमने देखा कि तेज प्रताप को जिस तरह से बाहर किया गया तो लालू यादव के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट आया, लेकिन अब ये जो रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ, कल रोहिणी कह रही थी कि मेरे माता पिता मेरे साथ है, मैंने अपने माता पिता को नहीं छोड़ा, ऐसे भाई से मेरे रिश्ते टूटे हैं और मेरे माँ बाप भी उस वक्त रो रहे थे। मतलब साफ है कि लालू और रोहिणी के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इस पूरे विवाद में लालू यादव की चुप्पी भी तो सवाल खड़े कर। देखिए, लालू यादव चुप हैं। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि परिवार में तेजस्वी के अलावा और लोग जो हैं वो गलत नहीं हैं। लालू यादव यही थे, जब रोहिणी आचार्य पिछली बार चुनाव से पहले वो छोड़कर गई थी तो रोहिणी के खिलाफ किया था, तेजस्वी के समर्थन में ट्वीट किया था, बात की थी, और अब वो चुपचाप बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि लालू प्रसाद यादव भी अब कस्म में फंस गए हैं कि अब किसका साथ दे, क्योंकि तेजस्वी यादव पर लंबा भरोसा किया और अभी जो ये सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि हमारी भी वैल्यू होनी चाहिए। अगर मीसा भारती को आप राजनीति में लेकर आए, उसे राज्यसभा भेजा, फिर लोकसभा भेजा, तो क्या पार्टी के अंदर कुछ समय के बाद भी संगठन में उनका कोई वर्चस्व नहीं होना चाहिए? इसको लेकर बयान भी आ रहे हैं, आरजेडी के कई नेता हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, अब तेजस्वी को हटाकर रोहिणी और मीसा के हाथ में कमान सौंप दी जाए। बिल्कुल, बात यही चल रही है। तो इसीलिए लालू यादव जो है अभी साइलेंट मोड में है,
कि तेजस्वी को पूरी तरह से अगर कमान सौंपना होता, अगर तेजस्वी को क्रेडिट देना होता, तो उसके पीछे वो अभी भी खड़े नजर आते। उस समय एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तेज प्रताप को जब निकाला जा रहा था तो उस समय भी लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी इन लोगों ने बैठक की थी। तो उसमें परिवार के बैठक में तय किया गया कि देखिए, ये पार्टी में तेज प्रताप यादव की बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो आगे चुनाव में नुकसान होगा। चुनाव के बाद देख लेंगे आपस में बैठ के कि तेज प्रताप यादव को वापस लाना है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ऐसे नहीं है कि परिवार से बाहर हो गए। लालू प्रसाद यादव ने छोड़ दिया, रबड़ी देवी ने छोड़ दिया, तो उसकी प्रॉपर्टी छोड़ दिया। वो प्रॉपर्टी में तो हिस्सेदार है। पैसा इतना कहां से आ रहा है? ऐसा तो है नहीं कि तेज प्रताप यादव बचपन से बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे कि ये सेलिब्रिटी बॉलीवुड के रहते हैं, गायक रहते हैं, सिंगर रहते हैं, उन लोगों की तरह करोड़ों रुपया कमा लिया था। ये तो लालू प्रसाद यादव की प्रॉपर्टी है। तो जो तरीके अभी डेवलप हुए उसमें लालू यादव अभी तेजस्वी के साथ नहीं है, और यही बात राजद के नेताओं को खटक रहा है कि लालू यादव अब तेजस्वी के पीछे खड़े नहीं हैं, तो हम किसके साथ जाए? हम मीसा भारती के साथ जाए, रोहिणी आचार्य के साथ जाए, या फिर तेजस्वी के साथ जाए, या तेज प्रताप यादव के साथ जाए? क्योंकि लालू यादव जब एक बार बात करेंगे और किसी को आगे बढ़ाएंगे, या तेज प्रताप यादव की वापसी हो गई, रोहिणी और मीसा और तेज प्रताप एक साथ आ गए, और जो दूसरे बेटियां हैं वो राजनीति में सक्रिय तौर पर बिहार में नहीं है, अगर ये एक हो गए तो तेजस्वी यादव अलग थलग पड़ जाएंगे। तो अभी से ये लॉयल्टी चेंज हो रहा है राजद में, और जो 25 विधायक हैं अब बट रहे हैं। पटना क्षेत्र के विधायक ये सारे लॉयल्टी दिखा रहे हैं मीसा भारती की तरफ, उधर कुछ विधायक हैं जो लॉयल्टी दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, राघोपुर से जब इतना संघर्ष के साथ तेजस्वी जीता, अब इसमें करिश्मा नहीं है। तो रोहिणी आचार्य के साथ अगर लालू यादव हुए, जैसे तेज प्रताप यादव पिछली बार चुनाव प्रचार करते रहे, लालू यादव या राबड़ी देवी ने कुछ ऐसे उनके लिए प्रचार नहीं किया, लेकिन राबड़ी देवी आशीर्वाद देती रही। तो ये फैमिली का डिस्प्यूट है जो पार्टी में घुस गया। सांसद जो इनके 9 हैं ये भी आपस में बट गए। 2 राज्यसभा का सांसद तो अभी अगले साल मार्च अप्रैल में रिटायर ही होने वाला है, वो फिर वापस नहीं आएगा, प्रेमचंद गुप्ता, और दूसरी तरफ एडी सिंह, अमरिंदरधारी सिंह, जिसको ये पिछली बार पैसे लेकर ये राज्यसभा भेजे थे, बड़े उद्योगपति है, और इसलिए इन लोगों के टिकट कटेगा। और उसके बाद आगे जो बचे हुए सांसद हैं, सबसे ज्यादा संजय यादव के खिलाफ चल रहा है किसे इस्तीफा दिलवाओ। तो अभी पूरी पार्टी बटी हुई है, कौन विधायक किसके साथ है ये तेजस्वी यादव को भी पता नहीं है कि कब कौन छोड़कर चला जाए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में कह सकते हैं कि फैमिली का जो डिस्प्यूट है वो पार्टी के अंदर घुस गया है, और यही पार्टी के लिए खतरा बनता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लालू परिवार में विद्रोह हुआ, रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए, तेज प्रताप तो पहले ही बगावत कर चुके थे, और अब जो तेजस्वी यादव है उनके कंट्रोल को लेकर भी पार्टी के अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं। भले ही आज तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई हो, मंथन कर रहे हैं हार को लेकर, लेकिन एक बात तो तय है कि अब पार्टी से तेजस्वी यादव का कंट्रोल हटता नजर आ रहा है, क्योंकि लालू यादव की चुप्पी भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।